और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। राजधानी रायपुर का सबसे पुराना तालाब बूढ़ा तालाब को माना जाता है। रायपुर के बीचों बीच स्थित बूढ़ा तालाब अपनी सौंदर्य और विशालता के लिए जाना जाता था, लेकिन इन दिनों ये तालाब अपनी सुंदरता के लिए तरस रहा है। साल दर साल सौंदर्यीकरण के नाम पर लूटा जा रहा है और अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। साथ ही तालाब की सुंदरता और अस्मिता के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन इस तालाब का अपना एक इतिहास है। इस विशाल का ऐतिहासिक तालाब को बूढ़ा तालाब या विवेकानंद सरोवर के नाम से जाना जाता है, लेकिन पिछले कई वर्षों में इसको अलग अलग विभागों ने सौंदर्यीकरण के नाम पर केवल लूटा है। एशियन न्यूज में जब जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की तो वो एक दूसरे पर दोष मढ़ते नजर आए। फिलहाल जिसके पास रखरखाव का जिम्मा है उनका यही कहना है कि हमें तो हैंड ओवर ही नहीं किया गया। सवाल ये उठता है कि जब हैंड ओवर नहीं मिला तो काम क्यों शुरू करवा दिए। एशियन न्यूज कैसे खास रिपोर्ट में आपको दिखा रहा है, देखिए इस पर ये खास रिपोर्ट। दिक्कतें तो सामने ये आएंगी कि जब चौपाटी खुलेगा तब बहुत सारे कस्टमर आना जाना इंतजार मतलब सब आना लगेंगे यहाँ, तो पब्लिक पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा और उसी हिसाब से कुछ कुछ सामान भी रखेंगे तो ज़रूरी ये है कि मतलब चोर भी आएंगे, चोरी चकारी होगा, गुंडागर्दी होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ चौपाटी नहीं बनना चाहिए। इतना शांत माहौल में हम आते हैं, चेस खेलते हैं। जब चौपाटी आएगा तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा, गाली गलौज होगा, तो फिर ये शांत माहौल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ हम लोग जो अभी चेस खेल रहे हैं वो नहीं खेल पाएंगे। और थोड़ी साफ़ सफाई में भी यहाँ प्रॉब्लम है। मैंने देखा है कुछ दिनों में, मतलब मैं आते रहता हूँ, हफ्ते हफ्ते में मेरा आना होते रहता है यहाँ, क्योंकि फ्री रहते तो हम लोग आ जाते हैं। और ये अपना जो ये है ये भी ख़राब पड़ा हुआ है फाउंटेन। देखिए पहले जो था तो वो सही था, लेकिन अभी सब चीज़ ख़राब हो गया है तो पैसा बर्बाद ही हो रहा है और इसको मेंटेनेंस में रखना चाहिए। और यहाँ का जो माहौल, जैसे कि आप बात कर रहे थे माहौल के बारे में, तो जैसे क्या इसको शांति सरोवर नाम से भी जाना जाता है, तो क्या यहाँ चौपाटी खुलेगा, हर चीज़ खुलेगा, तो जो नाम है वो शांति सरोवर नहीं रह पाएगा। यहाँ क्या इंसान क्या करते हैं, यहाँ आकर ये माइंड रिलैक्स करते हैं अपना। जैसे कि हम लोग यहाँ कभी कभी आते हैं, चेस खेलते हैं, तो ये चीज़ में ना, हाँ फैमिली के साथ भी आते हैं, तो ये चीज़ में थोड़ा दिक्कत होगी। तो कुछ चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं उसी कड़ी में। ये आप देख सकते हैं बूढ़ा तालाब स्वामी विवेकानंद सरोवर है, लेकिन किस तरीके से इस पानी को गंदगी या इस पानी में गंदगी है, ये पानी हरा हो गया है और इसी में फाउंटेन जो है वो संचालित किया जा रहा है। ऐसा विशेषज्ञों का मानना है कि जब गंदे पानी में जहाँ कचरा है अगर फाउंटेन चलाया जाता है तो वो ज़्यादा दिन तक वो टिक नहीं पाता है। और पानी को किस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं, साफ़ सफाई पे सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जिनके हाथों में इसका अभी प्रभार है वो किस तरीके से साफ़ सफाई करवा रहे हैं, ये बड़ी बात है। और जिस तरीके से यहाँ पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है वो सबसे अहम है, क्योंकि लगभग ये 24 सालों में 50 करोड़ से ज़्यादा इस पे खर्च किया गया है। वहीं अगर बात करें पिछली सरकार की या स्मार्ट सिटी ने लगभग कई करोड़ रुपया यहाँ सौंदर्यता के नाम पर पानी की तरह बहा दिया है। तो सवाल आपके लिए भी है कि आखिर रायपुर को और रायपुर के सबसे पुराना तालाब जो 626 साल पुराना तालाब है उसको सौंदर्यीकरण के नाम पर किस तरीके से लूटा जा रहा है। करीब 626 साल पुराने बने इस तालाब को राजा भुवनेश्वर ने आगे चलकर विकसित करते हुए घाट बनवाए थे। हालांकि अब वह घाट दिखाई नहीं देते, लेकिन तालाब को विकसित करने में राजा भुवनेश्वर की महती भूमिका मानी जाती है। लेकिन विडंबना ये है कि सरकारें चाहे जिसकी हो, हर समय विकास और सौंदर्यीकरण के नाम पर इसे लूटा ही गया। बूढ़ा तालाब को सुंदर बनाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन कचरे की सफाई न करने की वजह से पूरा पैसा पानी में डूब जाता है। अभी भी ये मामला दो विभागों के बीच लटक कर रह गया है। दोनों विभाग एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों विभागों ने लगातार इस तालाब को लूटने का काम किया है। यहाँ पर्यटकों के लिए म्यूजिकल फाउंटेन लगाए गए थे, लेकिन वे कबाड़ हो गए। पिछले 1 सालों से ये खराब पड़ा हुआ है।
जब हमारे संवाददाता ने इसके बारे में पर्यटन मंडल के एमडी विवेक आचार्य से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। कहा कि पर्यटन मंडल की ओर से जो भी स्कोप ऑफ वर्क है वो सभी किया जाएगा, लेकिन अब तक म्यूजिकल फाउंटेन का हैंडओवर नहीं मिला है, इसलिए उसका रखरखाव नहीं हो रहा है। वहीं नगर निगम महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि हमारी सरकार में बूढ़ा तालाब गुलजार था, लेकिन अब वह कबाड़ हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमने काम करके दिखाया, लेकिन मौजूदा सरकार बनते ही वह कबाड़ हो रहा है। वर्तमान में वो हमें हैंडओवर नहीं हुआ है। उसके कागज़ और उसके संबंधित जितने भी अभिलेख हैं और वो जिस स्थिति में है उसके बाद वो हैंडओवर किया जाएगा स्मार्ट सिटी के द्वारा एजेंसी को। पहले तो पर्यटन मंडल को और फिर पर्यटन मंडल एजेंसी को देगी, तो उसके बाद फिर उसका रखरखाव का कार्य किया जाएगा। क्या करोड़ों बूढ़ा चलता था बूढ़ा तालाब में, अगर वहाँ पर अगर ये बना हुआ था चलता था। हमारी गवर्नमेंट में हमने चलाया, ये सरकार जाए तक कि हमने चलाया। जैसी सरकार बदली पर्यटन विभाग ने टेक ओवर कर लिया, पर्यटन विभाग से टेंडर भी हो गए, पर्यटन विभाग से आदमी भी छांट लिए गए, पर्यटन विभाग से वेंडर को काम दे दिया गया और एक नहीं 100 दुकान खुल रही है चौपाटी। तो यार ये सरकार चल रही है। और दूसरी चीज़, हमारी सरकार में तो गुलजार था, वो हमारे जब तक के गवर्नमेंट थी तब तक के तो गुलजार था। अब देखिए फाउंटेन खराब हो गया, कोई मशीन की कोई चीज़ है, हो सकता है महीने में 1-2 महीने में कुछ खराब हो गया और उसमें 4-5 दिन लग जाता होगा, मगर फिर बाद में फिर बन के चला है। पिछले 15 साल में 3 बार म्यूजिकल फाउंटेन लगाए गए, इस पर भी करीब 15 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन यह हर बार कबाड़ हो गया। पिछले कई सालों से ये खराब पड़ा है और कबाड़ हो रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि म्यूजिकल फाउंटेन का कॉन्सेप्ट तालाबों में सफल नहीं है, फिर भी हर बार बिना सोचे समझे इस पर पैसे खर्च किए गए और पानी की तरह पैसा बहाया गया। वहीं दूसरी तरफ सरकार के बदलते ही इस तालाब की देखरेख का जिम्मा भी बदल जाता है। बीजेपी की सरकार के समय सरकार ने इसे स्मार्ट सिटी को दे दिया था और 5 साल में ये तालाब इस पर 30 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब फिर इसे पर्यटन मंडल के जिम्मे सौंप दिया गया। स्मार्ट सिटी के द्वारा किए गए अधिकतर काम खराब हो चुके हैं। अब पर्यटन मंडल इसे नए सिरे से संवारने की तैयारी कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि निगम मंडल कैसे रखरखाव कर रही है। अब ये रायपुर की सबसे बड़ा तालाब है जो बूढ़ा तालाब के नाम से है और लोग पूरा शहर इसमें, जब ये ओपन हुआ था तो काफ़ी सुंदर था। आज के प्रेजेंट के डेट में व्यवस्था खाली ख़राब है और कुछ उपद्रवी लोगों का भी आना जाना काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो ये क्या है, पब्लिक प्लेस ऑलमोस्ट इसी तरफ हो गया है, पूरा विज़िट नहीं कर सकते। अब एंड तक जाएंगे तो उधर आप विज़िट नहीं कर सकते क्योंकि लोगों का इलीगल वे में कुछ काम होते हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं लोग, इस तरह के काम हो रहे हैं। तो पब्लिकली क्या बोलते हैं, थोड़ा सा सिक्योरिटी बेसिस में थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, जिसका ध्यान देना चाहिए। साफ़ सफाई में तो कमज़ोर हो ही गया है, लोग गुटखा खा रहे हैं, सारी चीज़ें स्प्लिट कर रहे हैं चारों तरफ, तो वो भी गंदगी हो रही है। सौंदर्यीकरण के मामले में ये देखना चाहिए कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसमें खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये सेंटर ऑफ द रायपुर है और पूरी पब्लिक यहाँ आती है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लाने चाहिए, जैसे भी चौपाटी ला रहे हैं, अब ये क्या सक्सेस, क्योंकि इससे गंदगी भी बहुत होगी। तो बूढ़ा तालाब के पास हूँ और बूढ़ा तालाब का सबसे महत्वाकांक्षी योजना जिसके तहत जो अधिकारी हैं या जो भी उस समय के जिम्मेदार लोग हैं, किस तरीके से लापरवाही के साथ यहाँ म्यूजिकल फाउंटेन है वो लगवाए थे और लगभग 15 सालों में 3 बार म्यूजिकल फाउंटेन लगाए गए और जितने बार लगाए गए सभी बार ये जो म्यूजिकल फाउंटेन आपको दिख रहा है वो ख़राब हो गए, अभी भी कबाड़ बन गया है और लगभग इसमें पानी की तरह पैसा बहाया गया है। अगर हम बात करें तो इस म्यूजिकल फाउंटेन में लगभग 15 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए हैं और वो पब्लिक का पैसा इसी बूढ़ा तालाब में फाउंटेन के माध्यम से पानी की तरह बहा दिया गया। और विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि अगर आप गंदे पानी में फाउंटेन लगाते हैं या फाउंटेन ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, और ये बाज़ाब्ता इसी का मिसाल ये फाउंटेन है जो पिछले 15 सालों में 3 बार लगाया गया और तीनों बार ये ख़राब हो गया है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। जब ये लगाया गया था तो शाम को लोग इसी को देखने के लिए आते थे
ये जिस तरीके से म्यूज़िक पे ये फाउंटेन चलता था और जिस तरीके से लोग शहर के अलावा कई जगहों से यहाँ पहुँचते थे और इस फाउंटेन को देखते थे और आनंदित होते थे, लेकिन विशेषज्ञ का ये भी कहना है कि यहाँ फाउंटेन लगाना सार्थक नहीं है। वो कहीं ना कहीं कुछ दिनों में, कुछ महीनों के बाद वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि गंदे पानी जब फाउंटेन में जाता है तो वो फंस जाता है और कई प्रकार से फिर इसको नष्ट करता है। और यही जीता जाता उदाहरण जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से फाउंटेन के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर, बूढ़ा तालाब के नाम पर लूटा जा रहा है। और बूढ़ा तालाब को जिस तरीके से सौंदर्य होना चाहिए, सौंदर्यीकरण होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। बूढ़ा तालाब पर पिछले 24 साल में इस तालाब पर जमकर प्रयोग हुए। इस प्रयोग में 50 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए, लेकिन पूरा पैसा पानी में डूब गया। बूढ़ा तालाब सालों साल नगर निगम और पर्यटन मंडल के बीच जूझता रहा। इसलिए दोनों ही एजेंसियों ने सौंदर्यीकरण पर अलग अलग समय पर लाखों करोड़ों खर्च किए। वहीं कुछ महीने पहले कंपनी ने हाई कोर्ट से केस जीत लिया और फिर से पर्यटन मंडल ने उसी कंपनी को कार्यभार सौंप दिया। इसी के तहत ये चौपाटी बनाई गई है, जिसका विरोध हो रहा है। विरोध इसलिए भी हो रहा है कि बन रही चौपाटी के पीछे दोनों ओर स्कूल हैं। आगे चलकर बच्चों को काफी परेशानियां हो सकती है। मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज खुद जाकर मौके पर जायजा लिए और उन्होंने ये भी कहा कि ठीक नहीं हो रहा है। वहीं विवेक आचार्य ने कहा कि चौपाटी शब्द टेंडर में है ही नहीं, वह ऐसा दुकान है जहां कोई भी सामान खरीदी बिक्री के लिए लिया जा सकता है। बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे यहाँ के लोगों की सुविधा के अनुसार जो यहाँ नगर पालिक निगम जो यहाँ चौपाटी हमारे जो ये ट्रैक बनाए यहाँ के लोगों का आने जाने के लिए, यहाँ की सुविधाएं के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए, लेकिन उसके बाद राज्य सरकार जैसे बनने के बाद एक तरफ हवाला देते हैं। कौन सा वाला वो एरिया? साइंस कॉलेज में वहाँ पे कॉलेज है, स्टूडेंट्स है, इसलिए वहाँ पे नहीं खुलना चाहिए, वहाँ विरोध आप करते हैं और यहाँ पे आप बनवाते हैं। यहाँ पे भी तो कॉलेज है, हाँ कॉलेज है, स्कूल्स है। आप यहाँ चढ़ के देखेंगे तो हॉस्टल्स पूरा दिख रहा है यहाँ का, उनका ये वॉशरूम इनका यहाँ से दिख रहा है दीवारें, और पूरे स्कूल्स की दीवारें उस पर पूरा दिख रहा है। मतलब यहाँ पर सुरक्षा बचा ही क्या है? चौपाटी शब्द कहीं पे भी टेंडर में नहीं है, एक टेम्परेरी शॉप्स का है जहाँ पर वहाँ पर वो कुछ भी सामान जो है विक्रय का रख सकते हैं। उसके लिए एजेंसी को टेंडर में रखा गया था और एजेंसी के द्वारा वहाँ पर भी टेम्परेरी शॉप्स जो है उसका निर्माण कार्य थोड़ा किया गया है और उसके बाद जो है वहाँ पर आगे कार्रवाई की जाएगी उनके द्वारा। बूढ़ा तालाब को शुरू से ही सौंदर्यीकरण के नाम पर लूट और उसकी सुंदरता के साथ खिलवाड़ करते देखा गया। आज भी ये देखा जा रहा है कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, अलग अलग कंपनियों के हाथों में इसे दे दिया जाता है और वह कंपनियां अलग अलग तरीके से इसे लूटने का काम करती हैं। लेकिन बूढ़ा तालाब का सौंदर्यीकरण अब तक नहीं हो पाया है। आगे देखने वाली बात ये भी होगी कि मौजूदा सरकार किस तरीके से इस तालाब के सौंदर्य के लिए काम करती है। एशियन न्यूज के लिए इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट।